बैराग की महिमा। मित्रों, बैराग की महिमा सुनिए कि बैराग की महिमा में क्या भगवान कहे हैं। इस बैराग को महिमा को सुनने से भगवान की प्राप्ति कैसे ऋषि महर्षि महात्मा साधु संत भगवान को कैसे प्राप्त किए हैं, इस परिभाषा को जब समझ में आ जाएगा तो भगवान को आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, पढ़ाई करते हुए, सारा काम करते हुए भगवान को आप पहचान पाइएगा। अब बैरागी की महिमा इस प्रकार से बैराग जीवन को जीना है जो संसार के भोगों में जो आनंद है उससे लाखों गुना अधिक आनंद बैराग में है। जो कैसे बैराग किया जाता है इसके बारे में सुनिए मित्रों, और बताओ बहनों, ध्यान पूर्वक कथा प्रारंभ कर रहे हैं, सुनिए। संसार के भोगों में आनंद उससे लाखों गुना अधिक है जो यहाँ भगवान कर रहे हैं। जो बैरागी महिमा, आनंद बैराग है। बैराग के समय सामना संसार में कोई वस्तु नहीं है। भगवान कहते हैं, हम नहीं करें, भगवान कह रहे हैं कि बैराग में कितना वस्तु है, संसार कितना सुख बैराग में है। जो पूरा कथा सुनिए। भगवान कहते हैं इंद्रियों को जितने भोगा है यह दुख ही कारण है। भगवान यहाँ स्वयं लिख रहे हैं मित्रों कि इंद्रियों को जितने भोगे हैं, एकदम दिमाग में हटा के रखिए मित्रों, दुख के कारण है। इस सब दुख की कारण है। हाँ, एवं आदि अंत वाले हैं, इसीलिए विवेक इनमें नहीं रमते। भोगने में रमने वालों को मूर्खता बतलाया गया है। वास्तव में इनमें दुख ही है। महर्षि पंतजलि ने यही बता कही है। जो महात्मा पंतजलि थे, महात्मा जो बहुत ऋषि महर्षि बहुत तप किए थे, वो भी कह रहे हैं, यही बात कही है जिससे कहा गया है परिणाम तप संस्कार के दुखों से और गुणों की प्रवृत्तियों के परस्पर विरोधों से विवेक के लिए सब कुछ अर्थात विषय सुख भी दुख ही है। हम लोगों को इनमें सुख प्रतीत होता है। भगवान कहते हैं भोगों में सुख नहीं है, अति दुखी ही है। रोगी कुपस्त करता है, परिणाम में दुख ही होता है। एक बार जीवा के स्वाद से आराम मालूम पड़ता है, फिर दुख ही होता है। रोग बढ़ जाता है एवं गृह शीघ्र ही मर जाता है। जब रोग बढ़ जाता है तो मनुष्य क्या हो जाता है? मर जाता है। ज़्यादा रोग, अगर कम रोग है उसका उच्चारण हो गया तो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान यहाँ समझा रहे हैं। रुपया कमाते हैं, दूसरों की अधिक आय देखकर दुखी होते हैं। रुपया कमाते हो और दूसरों को अधिक धन देकर दुखी होते हो जाते हैं। या ताप हुआ, हम अपने महलों में ऐसा आराम करते हैं, घाटा लगा या सब बिका गया, घाटा लगा कि नफा लगा, ये सब हम सोचते हैं। बाहर निकलते हैं, बाहर जब निकलते हैं तो देख देख कर रोते हैं कि दुख सहा नहीं जाता कि पहले यह महल था, यह मोटर थी, सब बिक गया। पहली बात याद करके रोता है। सुख के संस्कार दुख हो देते हैं। संसार के जितने सुख हैं
उनमें दुख मिश्रित है, जिसमें संसार में जो है दुख और सुख दोनों मिला हुआ है मित्रों। पुत्र भी यदि बात नहीं मानता तो दुख होता है। पुत्र और पुत्री बात न माने तो पिता को माता को दुख होता है। भगवान इस प्रकार से समझा रहे हैं, रुपये में भी दुख है, रुपया कमाने में परिश्रम, रक्षा करने में भी परिश्रम होता है। हाँ, बड़ी चिंता रहती है कि हर प्रकार दुख ही दुख है। राजा ले तो दुख, चोर ले तो दुख ही। इसलिए जिस सुख के साथ दुख नहीं है, ऐसे सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, या कि मनुष्य जीवन का उपदेश है। संसार में जितना भोग है वह दुख ही हेतु है। इसलिए ज्ञानी लोग परमात्मा के स्वरूप में रमते हैं, इनमें नहीं रमते। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त, संख्या योग शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। वह परमात्मा में कीड़ा करने वाले सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त होता है, वही सच्चा सुख है। हमको जो सुख ध्यान में मिलता है वह त्रिलोकी के राज में भी नहीं मिलता। संसार के भोग का सुख तो मन का माना हुआ वास्तव में है। नहीं, हमारे देश में बंगाली पहनवाद दूसरी तरह, कबूली दूसरी तरह का, चीनी दूसरी तरह का, बतलाए किसमें ज्यादा सुख है। चीनी दूसरा रंग तो नहीं हो सकता है, चीनी तो चीनी ही हो सकता है मित्रों। विचार करने पर किसी में भी सुख नहीं है, अपना अपना फैसला है, मन का माना हुआ है। इसी प्रकार सारे संसार के पदार्थों में यही बात है कि असली सुख तो परमात्मा में ही है। वही वास्तविक सुख है। जो वास्तव में सुख होगा वह सब के लिए आनंद है। जो सच में सुख परमात्मा में ही है, इसके लिए और कोई सुख नहीं है। हाँ, होगा जितना चराचर जीव है उन सबको उसमें आनंद मिलेगा। वह कल्पित सुख नहीं है, वास्तविक सुख है। भगवान के परमात्मा धाम में जन्म मरण दुख नहीं है। किसी को चिंता भय कलेश ननोमोशिक नहीं है। स्वर्ग में भी दुख है, स्वर्ग में भी दुख है। यहाँ एक स्वर्ग में इतना भी भेद है कि वह जन्मतन मरण नहीं है। जानना अपन आना है, जन्म मरना नहीं है। स्वर्ग में उनके भोग दिव्य है, वहाँ सुख थोड़ा अधिक है। राग देश है, ईर्ष्या है, एक दूसरे को देखकर जलते हैं, परंतु भगवान के परम धाम में राग देश का नामो निशान नहीं है। इसलिए वही वास्तविक सुख है। जिसमें सुख है उसमें भगवान नहीं है, लेकिन सब सुखों को ढूंढते हैं और फिर दुख को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा को ही ढूंढिए, आपको सुख दुख को सब मिलते हुए आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान का ध्यान लगाता है उस समय दुख का अभाव हो जाता है। यह अकट सिद्धांत है। मीराबाई लगभग 400 वर्ष पूर्व हुई थी।
मीरा के पास विष भेज दिया गया, वह अमृत हो गया। बाघों के उनके महल मेघ में छोड़ दिया, मीरा उसके चरणों पड़ गई। कहा गया सत्कार नरसिंह बाघ भगवान है, नरसिंह भगवान है। बाघ उनके चाटने लगे। जो भगवान के प्रेरणा में आज है, भगवान उनको कुछ बिगाड़ सकता है मित्रों? कदापि नहीं। इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों। भगवान का इस प्रकार से नमन करिए और भगवान का महिमा जो भगवान इस प्रकार से कहते हैं, इसी प्रकार से सुगंधी को बातों है उससे पूछा गया तुमको तेल क्यों नहीं जाता? वह भगवान ध्यान कर रहा था, तेल उसके लिए शीतल जली रहते हो गया। ध्यान मस्ती है, वह दुख चिंता नहीं, परंतु सकते सारा शरीर जलता दो पर चिंतन में सारता नहीं। ऐसा आश्चर्य बात है उससे सुख की भगवान भी प्रशंसा करते हैं। जिसमें भगवान का महिमा सुख की प्राप्ति होती है, उसमें भगवान भी प्रसन्न होते हैं।